हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, अंतर स्पष्ट करें। वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा है जो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण वह पौधों के परिवहन में होता है। सबसे पहले हम वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर करेंगे। दोनों में ही यानी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में जल का वाष्प के रूप में निकलना या उड़ना होता है। दोनों में ही होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में वायवीय भागों में होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह वायवीय भागों में होता है। वायवीय भाग जैसे जड़ में, तने में और पत्ती में। ये पौधे के वायवीय भाग होते हैं जिनमें मूलरोम पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों के मूलरोम जमीन से बहुत अधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित जल की बहुत कम मात्रा ही पौधों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण में समझते हैं। वाष्पीकरण में प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जो जल होता है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण यही जो होता है वाष्पीकरण कहलाता है। यानी जल का गैस अवस्था में बदल जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया अशांत अवस्था को छोड़कर जो इसकी प्रक्रिया होती है वह अशांत अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापमान स्थान व समय में होती है। समय में होती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे नंबर 1 है जल की उपलब्धता, नंबर 2 है तापमान, नंबर 3 है वायु की नमी, नंबर 4 है पवन या हवा, नंबर 5 है बादलों का आवरण। 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार प्रश्न में पूछा है वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में अंतर। तो वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों में जलवाष्प के रूप में निकलना या उड़ना दोनों में ही होता है। वाष्पोत्सर्जन वायवीय भागों में जैसे जड़, तना, पत्तियों में होता है और मूलरोम के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करता है। जो अतिरिक्त जल होता है उसको वाष्प के रूप में निकल जाता है। वायवीय भागों से जैसे जड़, तना, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। इसी प्रकार वाष्पीकरण में प्रक्रिया है जो जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यही वाष्पीकरण कहलाता है। जल वाष्प के रूप में निकलता है या किसी भी सतह में
किसी भी सतह से जल का निकलना वाष्पीकरण ही कहलाता है। जैसे नदी जब सूख जाती है, नदी में या तालाब जब सूख जाते हैं तो उसका जल वाष्प के रूप में निकल जाता है, तो उनका ये वाष्पीकरण कहलाता है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।